बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुद्दतों बाद इंसानी ज़िंदगी में ठहराव, सुकूत और खामोशी का हुस्न लौट आया है। वो जो रोज़मर्रा की तेज़ रफ्तारी के आदी थे, जिनके शेड्यूल में फ़ुर्सत नाम की कोई घड़ी ना थी, ट्रैफ़िक के हंगामों पर सीख पा होते हुए हर किसी से मामलात तय करते, गुफ्तगू करते या सर बटोल करते, लेकिन पूरा दिन इसी उधेड़-बन में गुजार कर रात को थक हार कर अपने बिस्तर पर दराज हो जाते, अलार्म लगाते और फिर अगले दिन सुबह सवेरे ही इसी मसरूफियत में जुट जाते। गुज़िश्ता 3 माह से बड़े शहरों के नशे के आदी इन बासियों की ज़िंदगियां अब जैसे बिल्कुल रुक सी गई हैं। वो घर जहां देर से लौटने के लिए वो सौ बहाने तलाश करते थे। दोस्तों की महफिल में बैठ गए, कोई अच्छी फिल्म देखने चले गए, किसी कॉफ़ी शॉप या पब में वक्त गुजार लिया और रात गए दबे पांव घर में दाखिल हो गए। अब घर उन आज़ाद परिंदों का मस्कन बन चुका है जिस खानदानी निज़ाम की बुनियादों को तोड़ने की कोशिश 100 साल से जारी थी। कोरोना के खौफ ने इस बिखरते टूटते इदारे को फिर से जोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन इस वापसी के सफ़र में जिस शख्सियत का बुत धड़ाम से टूट जाता है, वो जदीद कारपोरेट तहजीब की रूह रवां और मरकज़ निगाह पेशावर खातून है। कोरोना के इस ज़ोरदार धक्के ने जब इस औरत को घर के माहौल में वापस भेजा तो घर के अफराद पर हैरत के जहां खुल गए। बच्चों को माँ, शोहरों को बीवियाँ, भाइयों को बहनें और वालदेन को बेटियाँ हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी में रंग भरती अपने इर्द गिर्द नज़र आने लग गई। सदियों से इंसान जिस ख़ानदानी ज़िंदगी में जी रहा था वो ऐसा ही खुशगवार तो था। मर्द का तल्लुक बैरूनी दुनिया से था, जहाँ वो दिन रात मेहनत मशक्क़त करके घर वालों के लिए आसाइश खरीदता था। औरत इस आसाइश को अपने हुस्ने इंतज़ाम से घर के सुकून, खुराक और बच्चों की तालीम व तरबियत से लेकर बुज़ुर्गों की देखभाल तक सब अमूर पर खर्च करती। ये वो कदीम घराने थे जहाँ से अबू अली सीना, अबुल हैसम, फाराबी, रूमी, इकबाल, मीर गालिब, आइंस्टाइन, फ्राइड, बेडी, मिंटो, कायद आज़म और गांधी से लेकर सिर्फ 50 साल पहले तक के अजीम और कामयाब इंसान इन माओं ने तराश कर पूरी दुनिया को तोहफे में दिए थे। इस खातून खाना को घर के तस्वर में मरकज़ी हैसियत हासिल थी। जदीद कारपोरेट तहजीब ने उसे वहाँ से उखाड़ा और पेशावर ज़िंदगी की दौड़ में मर्द के शाना बशाना लाकर खड़ा कर दिया। इस अचानक तब्दीली के नतीजे में वो बच्चे किसके सुपुर्द हुए, उनकी तरबियत किसने की, इनके जज्बाती मसाइल, नफ्सियाती उलझनों को किसने हल किया? ये बहुत बड़ा सवाल था जिसका हल गुज़िश्ता 100 साल की जदीद तहजीब ने लातादाद इदारे कायम करके ढूंढा। एक पेशावर खातून की ज़िंदगी का तस्वर जहन में लाइए जिसकी धूमधाम से शादी होती है और वो एक इदारे यानी घर की बुनियाद रखती है, एक मरकज़ मोहब्बत और तरबियत के मरकज़ का आगाज़ करती है। इस पेशावर ज़िंदगी की मसरूफ़ औरत को अपनी शादी की लज्जतों से आशना होने के लिए इतने ही दिन मिलते हैं जितनी छुट्टियां उसके क्रेडिट में होती हैं। वो इन अय्याम को घर पर गुजारे या कहीं हनीमून मनाने चली जाए और फिर अपनी बाकी मसरूफ़ ज़िंदगी में इन चंद दिनों की तस्वीर वाले एल्बम देखकर दिल बहलाती रहे, आंसू बहाती रहे और अफसोस करती रहे कि अब तो इतनी फुर्सत भी मुयस्सर नहीं कि आदमी अपने लिए चंद लम्हे निकाल सके। इस खातून खाना को एक पेशावर खातून बनाने के लिए और इसे ख़ानदानी निज़ाम की उलझनों और ज़िम्मेदारियों से दूर करने के लिए पूरा एहतमाम किया गया है। ये पायलट खातून, बिजनेस एग्जेक्टिव औरत, आम स्कूल टीचर या नर्स शादी के बंधन में बंधने के बाद जब माँ बनती है तो उसकी औलाद की परवरिश की जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए लातादाद इदारे मौजूद हैं। वो अपने नवमौलूद बच्चे को बेबी सेंटर के हवाले कर सकती है, डे केयर सेंटर में छोड़ सकती है या अपने ही दफ्तर में एक इलाका महसूसा कर सकती है जहाँ इसी जैसी वर्किंग वुमेन के बच्चे वक्त गुजारते हैं। इन बच्चों में अगर माँ से अलहदगी या आर्जी दूरी की वजह से जज्बाती या नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं तो गुज़िश्ता 50 सालों में बच्चों के नफ्सियाती मालजीन की एक कसीर तादाद मौजूद है। इनका रिस्क इसी वजह से चलता है कि माएँ नौकरियां करती हैं। जाहिर बात है ये कामयाब होने की दौड़ ही ऐसी है जिसमें वक्त की कमी बहुत शिद्दत से महसूस होती है, इसलिए पेशे को कुर्बान नहीं किया जा सकता। इस पर दूसरे अमूर निछावर किए जाते हैं। घर के दीगर अफराद को कुर्बान किया जा सकता है। घर का किचन, बावर्ची खाना जो कभी खातून खाना की सल्तनत हुआ करता था, वहाँ अब अमीर घरों में तो खानसामा आ जाते हैं और ये अमीर घर भी सिर्फ गरीब मुल्कों में होते हैं। यूरोप और अमेरिका में तो खानसामा एक ख्वाब है जिसकी ताबीर मुमकिन नहीं होती। इस कमी को पूरा करने के लिए और वक्त का शानदार इस्तेमाल करने के लिए फ़ास्ट फूड के रेस्तोरां मगरब से मशरक़ तक हर मुल्क में फैला दिए गए हैं। बर्गर, पिज़्ज़ा, चिकन रोस्ट वगैरह। एक औरत खुद भी फ़ास्ट फूड हाथ में लेती है और साथ बैठे मियाँ को भी देती है
और दोनों अपने अपने दफ्तर जाते हुए ये फौरी खुराक खाने के बाद काम में लग जाते हैं। लॉन्ड्री, ड्राई क्लीन्स वगैरह की सर्विसेज ने औरत के सर से एक और बोझ उतार दिया है। दर्जी से डिज़ाइनर तक का एक लंबा सफ़र है जो दुनिया के हर मुल्क ने तय किया है, और औरत के हाथ से क्रोशिया, सुई धागा, सिलाई मशीन छीन कर एक मुकम्मल शोबे का आगाज़ किया है जो अब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। और आज दुनिया के लातादाद घरों से सिलाई मशीनें जैसी फरसूदा चीज़ें गायब हो चुकी हैं जो औरत को अहदे ग़ुलामी की याद दिलाती हैं। सदियों से आम बीमारियों के लिए जो घरेलू नुस्खे सीना बसीना चले आ रहे थे और घर के हर फर्द को बहुत कम डॉक्टर या हकीम के पास जाना पड़ता था, उनकी जगह अब कदीम नुस्खे बताने वाले माहिरीन आ चुके हैं जो रोज़ाना टीवी पर ये सब बताते हैं। बच्चों के रुझान का मुताला करने और उनके कैरियर की प्लानिंग के लिए मशावरत के माहिरीन की दुकानें आबाद हो चुकी हैं। ख़ानदान की सेहत के लिए जो खुराक खातून खाना तैयार किया करती थी, अब इस भारी बोझ से उसका तल्लक ख़त्म हो चुका है। इसकी जगह तो माहिरीन ग़िज़ाइयत आ चुके हैं जो कैलोरीज चार्ट के मुताबिक ग़िज़ाएँ तजवीज़ करते हैं। बूढ़ों के मसाइल के हल के लिए डॉक्टर्स हैं, उनके क्लब्स हैं, और अगर बहू या बेटा घर से निकाल दे तो ओल्ड एज होम हैं। बिस्तर की चादर और तकिए से लेकर ड्राइंग रूम की ज़ेबाइश तक हर काम अब खातून की सल्तनत से निकलकर बेशुमार शोबों के माहिरीन के पास चला गया है। इसे खातून खाना को मरकज़ ख़ानदान की हैसियत से निकाल कर मरकज़ वुसअत दुनिया बनाने के लिए दर्जनों इदारे बनाए गए और इतने ही पेशे वजूद में आए। इस लाइफ स्टाइल का औरत पर एक और कारी वार ये है कि इन सब की प्रमोशन, इसी तर्ज़ ज़िंदगी को इख्तियार करने के लिए औरत को ही हथियार बनाया गया। उसकी खूबसूरती की चकाचौंध के गिर्द इश्तिहारात और मीडिया की दुनिया आबाद की गई। इस चकाचौंध में इस बेचारी की आंखें ऐसी चुंधियाई कि 19 साल यानी टीन्स तक वो मोहब्बत के गीत सुनती और महबूब के साथ घर बसाने के ख्वाब देखती है, लेकिन उसे अपने पेशा वराना मकासद और आगे बढ़ने की दौड़ में उलझा कर उसे एक कामयाब पायलट, डॉक्टर, उस्ताद, बिजनेस वूमेन के मेडल से आरास्ता कर दिया जाता है, और उससे एक कामयाब लाजवाल माँ, शानदार महबूबा बीवी, मोहब्बत करने वाली बहन और ख़ानदान पर निछावर होने वाली बेटी के मेडल से महरूम कर दिया जाता है। गुज़िश्ता 3 माह से औरत का ये बाज़ार हसस बंद पड़ा है। काश इस दौरान किसी को वापस लौटने का मुकम्मल रास्ता मिल जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औरिया मकबूल जान की इल्म व उम्र में बरकत अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन।